क्या झारखंड में बंद हो जाएंगी केंद्रीय कोल उपकरण? विधानसभा पर उठा सवाल तो सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल कंपनियां सबसे ज्यादा राज्य सरकार व रैयतों को परेशान करती, इसकी वजह से सरकार व रैयत परेशान रहते हैं। इसके बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर पक्ष विपक्ष सहमत हो तो सरकार केंद्रीय कोल उपक्रमों का काम बंद कराने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह बातें गुरुवार को सदन में विधायक ढुल्लू महतो की ओर से विस्थापन पर लगाए गए गैर सरकारी संकल्प पर कही। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया पर सरकार का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया, परंतु अभी तक सरकार को बकाया मद में केंद्र सरकार से केवल 300 करोड़ ही मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि रैयतों का हक मारने वाले भारत सरकार के उपक्रम है। जमीन अधिग्रहण की राशि के लिए रैयत परेशान है। राज्य सरकार चाहती है कि पहले विस्थापितों को मुआवजा दे, फिर उन्हें विस्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार के उपक्रम स्थापित नहीं होते हैं तब तक ये हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। जब उपक्रम स्थापित हो जाते तो इनका रंग बदल जाता है। अगर इसके खिलाफ लोग खड़े होने लगे तो राज्य व देश की स्थिति कितनी भयावह होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा था कि धनबाद जिला में खनन के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद कई विस्थापित परिवारों को अभी तक नियोजित नहीं किया गया है। इसके कारण रैयतों में असंतोष। उन्होंने कहा कि तेलुल मंडी, भूरीडीह और 27 अन्य मौजा के सैकड़ों परिवारों को आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है, जबकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा सभी विस्थापित को साथ न्याय करने के लिए प्रत्येक जिला में उपायुक्त के माध्यम से समस्या का शीघ्र निराकरण करने का आदेश है। क्या झारखंड में नमाज कच का मामला होगा शांत? विवादों पर दूर करने के लिए बनी विश कमेटी, एमएलए स्टीफन बने संयोजक। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन करने के मामले में गतिरोध दूर किया गया। पूरे मानसून सत्र में विपक्ष भाजपा ने इस मुद्दा बनाया है। इस कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने इस मामले की पट्टाछेप के लिए विधानसभा की कमेटी बना दी है। कमेटी में झामुमो के वरिष्ठ विधायक अश्विन मरांडी संयोजक बनाए गए हैं। स्पीकर ने कमेटी के 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कमेटी में झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक प्रदीप यादव माले, विधायक विनोद सिंह आसू, विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सदस्य बनाए गए हैं। गुरुवार को सदन में झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस मुद्दे पर कहा कि 3-4 दिनों से सदन की कार्यवाही इस मामले को लेकर बाधित है। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरे के आवंटन की परिपाटी पुरानी है। प्रार्थना कक्ष पहले भी रहा है। बाबूलाल मरांडी जब राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और इंदिरा श्री नामधारी स्पीकर थे, उस समय भी यह व्यवस्था थी। परिपाटी तब से चली आ रही है। स्पीकर के पास कुछ लोगों ने आवेदन दिया तो उन्होंने कक्ष आवंटित कर दिया। बात का बतंगड़ बना दिया गया है। एक कमेटी बना दी जाए, वहीं इस मामले पर विचार करे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो कोई आवंटन नहीं हुआ था। चूंकि भारत का संविधान सेकुलर स्टेट की बात करता था, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चल सकती है। लोगों के ब्रेन पर पड़ रहा असर, इन गंभीर बीमारी की हो रही शिकार। रांची में खुला क्लिनिक। कोरोना संकट ने लोगों के दिलो दिमाग पर अपना बुरा प्रभाव डाला है। कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद भी कई लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, लेकिन यह बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हो रही है। लोग ब्रेन फॉर्मिंग, PTSD और डर से पीड़ित हो रहे हैं। हल्का सा बुखार या सर्दी खांसी होने पर ही ऐसे लोग डर जा रहे हैं। खासकर वैसे लोगों में इस तरह का भय ज़्यादा देखने को मिला जो कोरोना से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए, वेंटिलेटर तक पहुंचे और फिर स्वस्थ हो गए। खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी समस्या भी बढ़ चली है। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास कहते हैं कि संस्थान में इन दिनों कोविड महामारी से पूरी तरह उबरने के बाद भी कई लोग खुद को
दिखाने या फिर से सलाह लेने पहुंच रहे हैं। अफसरों को नोटिस जारी करने या मेयर या अध्यक्ष के पास अधिकार नहीं। झारखंड नगर निगम विवाद पर महाधिवक्ता का फैसला। झारखंड नगर पालिका अधिनियम के मुताबिक नगर निकायों में होने वाली फसलों की बैठक बुलाने का अधिकार केवल और केवल नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी या विशेष पदाधिकारी के ही। मेयर परिषदों की बैठक आहूत नहीं कर सकते हैं। परिषदों के साथ बुलाई गई किसी भी बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने का अधिकार भी नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को ही है। बैठक के एजेंडा और कार्यवाही में निकाय का मेयर या अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं। यह बातें महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को अपना मंतव्य देते हुए कहा कि राज्य नगर निगम समेत प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में महापौर और नगर आयुक्त व अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारियों के बीच उठ रहे विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने निकायों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों तथा अधिकार पर महाधिवक्ता के मंतव्य मांगा था। अक्टूबर से झारखंड के ऑटो चालकों को ड्रेस पहनना जरूरी। राजधानी रांची के इन रूट पर 20 बार बढ़ा। आरटीए सचिव निरंजन कुमार ने गुरुवार को विभिन्न ऑटो यूनियन व झारखंड यात्री संघ के साथ बैठक की। उन्होंने ऑटो यूनियन से कहा कि ड्रेस पहनने के लिए सितंबर माह तक समय दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर से ऑटो चालकों को ड्रेस पहनना शुरू नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। कई ऑटो यूनियन को कुछ रूट के भाड़ा पर आपत्ति थी, उनमें संशोधन किया गया। बैठक में हर ऑटो में अनिवार्य रूप से भाड़ा तालिका लगाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में 28 जुलाई को जो भाड़ा तय किया गया था उनमें से 4 रूट के कुछ पोस्टेज के भाड़ा में संशोधन किया गया। पहला कचहरी से नामकुम रामपुर मार्ग, दूसरा बुट्टी मोड़ खेलगांव मोड़ टाटी सिलवे मार्ग, तीसरा कचहरी से 10 माइल मार्ग तथा चौथा कचहरी से धुरवा मार्ग के भाड़ा में संशोधन किया गया। लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा ने पूरे राज्य में मनाया काला दिवस। बीजेपी सांसद बोले जारी रहेगा संघर्ष। भाजपा के बुधवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को प्रदेश के सभी 27 सांगठनिक जिलों में कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। प्रदेश कार्यालय समेत राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया। लाठीचार्ज में घायल प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार लाठी के दम पर तुष्टीकरण की नीति लागू करना चाह रही। इतिहास में शायद ही कोई सरकार होगी जिसके खिलाफ मात्र 2 साल में इतना जनाक्रोश होगा। राज्य सरकार यह याद रखे कि अगर की वह तुष्टीकरण की नीति को जारी रखेगा तो उन्हें हम चैन से सोने नहीं देंगे। पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार ने जितनी भी लाठियां भाजपा कार्यकर्ताओं पर बरसाई है उतनी ही जल्दी सरकार की कुर्सी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के वेश में झामुमो के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इससे डरने वाले या पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि तुष्टीकरण के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा।